हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और आ चुके हैं एक और नई वीडियो के साथ। तो आज की इस वीडियो में बात करेंगे हम महाभारत में कि कैसे दुर्योधन की कपट से डूबे भीम को मिली थी पाताल लोक में 10,000 हाथियों की शक्ति। तो क्या 10,000 हाथियों के बल के पीछे दुर्योधन का हाथ है, जो भीम में 10,000 हाथियों का बल है। तो चलिए गाइस, तो जानते हैं क्या ये बात सच है या झूठ है। तो चलिए गाइस, शुरू करते हैं आज के अपनी इस वीडियो को और बताते हैं हम आपको कि कैसे दुर्योधन के चलते भीम को मिली 10,000 हाथियों की शक्ति। महाभारत काल में कौरव और पांडवों के बीच शत्रुता मानो बचपन से ही पनप चुकी थी। दुर्भावन के चलते दुर्योधन एक दिन भीम को जहर देकर गंगा में डुबा देता है। महाभारत में गांधारी पुत्र दुर्योधन और कुंती पुत्र भीम दोनों ही कुश्ती और गदा चलाने में निपुण थे, लेकिन भीम अधिक शक्तिशाली थे। लेकिन दुर्योधन बालपन से दुर्भावन रखता था। उसने सोचा कि उद्यान में सो रहे भीम को गंगा में डुबा दें तो आसानी से युधिष्ठिर अर्जुन को कैद कर वह हस्तिनापुर पर राज्य कर सकता है। इसी फिराक में उसने एक बार भीम को जहर देकर मारने की योजना बनाई। उसने जल विहार के लिए गंगा तट पर प्रणाम कोटि में बड़े बड़े तंबू और खेमे लगाकर अलग अलग कमरे बनवाए। जगह का नाम उद्यान किरनार रखा गया। उसके साथ ही रसोइये ने बड़े स्वादिष्ट व्यंजन तैयार किए। दुर्योधन के कहने पर युधिष्ठिर ने हामी भर दी। तभी तो सभी कौरव और पांडव एक साथ आ गए। सभी राजकुमार एक दूसरे को खिलाने पिलाने लगे। दुर्योधन की योजना अनुसार भीमसेन के भोजन में कालकूट जहर मिला दिया गया, जिसका धीरे धीरे असर होने लगा। जल क्रीड़ा करते समय जहर के चलते भीमसेन जल्दी थक गए, जल्द आकर सो गए। देखते ही देखते बेसुधा हो चुके भीम को दुर्योधन मुर्दों की तरह बांधकर गंगा में ढकेल देता। इसकी किसी को भी पता नहीं चल पाता। बेहोशी की हालत में गंगा के भीतर से नागलोक पहुंचे भीम को वहां जहरीले सांप खूब डसते हैं। इसके चलते दुर्योधन के दिए विष का प्रभाव खत्म हो जाता है। भीम की सख्त चमड़ी के चलते सांपों के काटने का कोई असर नहीं हुआ। उल्टा विष का प्रभाव खत्म होते ही भीम जग गया। यह देखकर सांप भागने लगते हैं और नाराज वासुकी की जान बचने की गुहार लगते हैं। नाना के नाना आर्यक ने भीम को पहचाना। पाताल में भीम के हमले से घबराए नागों की हालत देखकर खुद नागराज वासुकी भीम के पास आ जाते हैं। जहां साथ गए आर्यक नाग भी भीम को देखते ही पहचान लेते हैं कि वह उनके नाती हैं। इस पर वासुकी भीम को भेंट देने के लिए धन और रत्न देने को कहते हैं, लेकिन आर्यक कहते हैं कि नागेंद्र यह धन और रत्न लेकर क्या करेगा। अगर आप इससे प्रसन्न हैं तो उन कुंडों का रस पीने की आज्ञा दीजिए जिनसे सहस्त्रों हाथियों को बल मिलेगा। वासुकी की आज्ञा से भीमसेन कुंड का सारा रस एक घूंट में पी लेता है। इस तरह 8 कुंडों का रस पीकर नागों के निर्देश अनुसार वह दिव्य शैया पर सो जाते हैं। नींद टूटने पर कौरव और पांडव खूब खेलकर कूदकर हस्तिनापुर चले जाते हैं। आपस में वे बात करते हैं कि हो सकता है कि भीम पहले ही हस्तिनापुर पहुंच गए, मगर पहुंचने पर पता चलता है कि भीम तो आए ही नहीं। इसी पर कुंती समेत सभी पांडव घबरा जाते हैं। कुंती को दुर्योधन पर शक हो जाता है और वह चीख कर कहने लगते कि उस दुष्ट ने मेरे पुत्र को मार डाला। ऐसे में विदुर समझते कि व्यास जी की कथा अनुसार तुम्हारे पुत्र दीर्घायु हैं, चिंता मत करो और विलाप करने से सभी का पता चल जाएगा। 8वें दिन टूटती है नींद। नागलोक में बलवान भीम 8वें दिन रस पच जाने पर जागते हैं। तब नाग कहते हैं कि आपने जो रस पिया है वह बेहद बलपूर्वक है। आप में हजारों हाथियों का बल आ गया। युद्ध में आपको कोई हरा नहीं सकता। और आप दिव्य जल से स्नान कर श्वेत वस्त्र धारण कर हस्तिनापुर पधारे। वहां परिजन व्याकुल हो रहे होंगे। फिर नागलोक के नाग उन्हें जल छिड़क कर पूर्ण उसी उद्यान पर पहुंचा देते हैं। भीम वहां से हस्तिनापुर पहुंचकर आप बीती बताते तो सभी दुर्योधन को कोसने लगते हैं। तब युधिष्ठिर कहते हैं कि यह बात कभी प्रकट मत करना कि तुम्हारे साथ क्या हुआ और कैसे
तुमने हजारों हाथियों का बल आया और अब हम भाई आपस में एक दूसरे की बड़ी सावधानी से रक्षा करेंगे। तो ये थी गाइस आज की हमारी वीडियो और ये थी हमारी आज की स्टोरी कि कैसे दुर्योधन के चलते भीम के अंदर आई 10,000 हाथियों की शक्ति। तो उम्मीद करता हूँ गाइस ये वीडियो और यह जानकारी और ये स्टोरी भी आपको अच्छी लगेगी। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें ताकि ऐसे ही आने वाली वीडियो से नोटिफिकेशन आपको मिलते रहते हैं। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में।